क्या पूछा है, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लक्षद्वीप स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अमरकंटक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो 1914 से 18 में लड़ा गया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर केंद्र खोला था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गुजरात राज्य से है। और इस प्रकार से आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग पढ़ के जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी की द्रोणी है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। और लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये कथन किसका? तो देखो पर विद्यार्थी अब्राहम लिंकन का कथन है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना था और भारत में सबसे भयंकर अकाल बंगाल राज्य में पड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग जोड़ी को भी देख ले, जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, प्रथम जनगणना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 1872 से मिल जाएगी। वर्साई की संधि प्यारे विद्यार्थियों देखो 1929 से मिल जाएगी। हिटलर का जन्म प्यारे विद्यार्थियों देखो 1889 में हुआ था। और प्रथम आम चुनाव प्यारे विद्यार्थियों देखो सुकुमार सेन से। और देखो अब अगला क्वेश्चन, गैर कृषि कार्य की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों डेयरी से मिल जाएगी। और गेहूं क्रांति की जोड़ी का नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो इंदिरा गांधी से हो जाएगा। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को अपन देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आगे आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लूनी नदी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लू कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों केरल राज्य का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रूस की संसद को कहते हैं। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 18 वर्ष है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 29 है। ठीक है, ऐसा आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है? बिल्कुल सत्य होगा। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश से, सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं? तो देखो आपका असत्य हो जाएगा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है? तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है? असत्य होगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में के आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो चलो ताकि आपको ये समझ में आ सके, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोरियोलिस बल क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कोरियोलिस बल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि क्वेश्चन दे रखी है आपके मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। देखो प्यारे विद्यार्थियों मानसूनी वर्षा की विशेषताएं आपको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो नीम और तुलसी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और अब आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम इस प्रकार से आपको बता देने हैं। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछा है सदाबहार वन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। उसके बाद में इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पर पढ़ते हैं क्या दे रखा है,
ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, आप लोग इसको देख कर जाइएगा। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन स्लीपर क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों स्लीपर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रंग भेद क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रंग भेद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो संविधान सभा के 2 कार्य आपको बताने हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों देख कर जाइएगा। प्रधानमंत्री के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना है। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। जन्म दर से प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर जाइएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। मानव पूंजी निर्माण क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाना। और उसके आगे जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। 19 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछे हैं। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, देख सकते हो आप लोग। सकल के माता पिता, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर जाइएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछे, इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, आप लोग देख कर लिख दें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछे गए हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, निर्धनता उन्मूलन क्यों आवश्यक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।